के घर में या पड़ोस में कोई ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्हें मोबाइल चलाना नहीं आता? अगर हाँ, तो आज की यह सच्ची घटना आपके होश उड़ा देगी। कैसे एक पढ़े लिखे पड़ोसी ने एक लाचार दादाजी के भरोसे का फ़ायदा उठाया और उनके खून पसीने की कमाई पर डाका डालता रहा, लेकिन अंत में जो हुआ वह हर बुजुर्ग को एक बहुत बड़ा सबक देगा। यह कहानी है रामलाल दादाजी की। उम्र करीब 68 साल। पत्नी के जाने के बाद वह गांव में अकेले रहते थे। सरकार की तरफ से उन्हें हर महीने वृद्धा पेंशन मिलती थी। दादाजी सीधे साधे थे, उन्हें बैंक का काम या मोबाइल चलाना नहीं आता था। इसी बात का फ़ायदा उठाया उनके पड़ोस में रहने वाले एक चालाक युवक रमेश ने। रमेश शहर में छोटा मोटा काम करता था और खुद को बहुत होशियार समझता था। हर महीने जब पेंशन आती, रमेश दादाजी को अंगूठा लगवाने या फार्म भरने के बहाने बैंक ले जाता। दादाजी को लगता कि रमेश उनकी मदद कर रहा है, लेकिन रमेश बहुत शातिर था। वह बैंक से दादाजी के पूरे पैसे निकालता, उसमें से आधे खुद रख लेता और आधे दादाजी को देकर कहता, दादाजी इस बार सरकार ने बजट कम भेजा, इसलिए सिर्फ आधे ही पैसे आए। पिछले 1 साल से यही खेल चल रहा था। दादाजी पैसों की तंगी से परेशान थे, लेकिन वह चुपचाप रमेश की बात पर भरोसा कर लेते थे। लेकिन कहते हैं ना, किस पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर भरता है। गर्मियों की छुट्टी में दादा जी का पोता अमित शहर से गांव आया। अमित कॉलेज में पढ़ता था और टेक्नोलॉजी में बहुत तेज था। एक दिन उसने देखा कि दादा जी दवाइयों के लिए पैसे पैसे को मोहताज हैं। जब उसने पेंशन के बारे में पूछा तो दादाजी ने कहा, बेटा सरकार तो समय पर पूरा पैसा भेजती है। नहीं। अमित को शक हुआ। उसने तुरंत अपने मोबाइल पर सरकार का पेंशन पोर्टल खोला, दादाजी का आधार नंबर डालकर स्टेटस चेक किया। अमित के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पोर्टल पर साफ दिख रहा था कि सरकार महीने पूरे पैसे भेज रही है और वह पैसे बैंक से निकाले भी जा रहे हैं। अगले दिन जैसे ही रमेश हमेशा की तरह झूठ बोलने आया, अमित ने सीधे मोबाइल उसके मुंह के आगे कर दिया। अमित ने कहा, रमेश भैया, सरकार पैसे कम नहीं भेज रही है, बल्कि आप दादा जी के पैसों की चोरी कर रहे हो। यह देख सारा रिकॉर्ड रमेश का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अमित ने पुलिस में शिकायत करने की धमकी दी तो रमेश रोने लगा और उसने दादाजी के चुराए हुए सारे पैसे पकड़कर वापस कर दिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बड़ी सीख मिलती है। अपने घर के बुजुर्गों को कभी अकेला ना छोड़ें, उनकी बैंकिंग और पैसों की जानकारी खुद रखें। और दूसरे, आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया, इसीलिए बुजुर्गों को भी थोड़ा मोबाइल का इस्तेमाल सिखाएं ताकि उनके सीधेपन का फ़ायदा ना उठा सकें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो समाज के लिए ज़रूरी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले स्टोरी में।